मतलब आप हंका वंका कुछ नहीं चलाते, बिल बचा लेंगे ये पूरा। चलिए, तो कहाँ तक पढ़ लिया था बताइए। पढ़ तो लिया था, आपने कहाँ तक पढ़ लिया? हम्म। क्या पढ़ा था जाते जाते? तेरापंथी संप्रदाय, जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित है। भिक्कण जी हैं। आचार्य तुलसी, जिनका कौन सा, बस यही रोक दो, यही रोक दो, बस। हाँ, एक ही, एक ही। केवल पूरे भारत में 7 पीठ है ना, उनमें से 5 राजस्थान में। तो पढ़ तो लिए सारे, ठीक है। पढ़ तो लिए ना, सारे संप्रदाय पढ़ लिए, कोई बाकी थोड़ी रहा। या आपको लग रहा है कोई बाकी है? वो तो है ही नहीं ना हमारा राजस्थान, ही नहीं। रामानंदी है। और रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, और उनके शिष्य कौन थे? अगरदास। हाँ, ये हमारे राजस्थान में नहीं है, बट मैं आपको ये शाखाएं लिखाऊंगा जरूर। पाशुपत, कापालिक, लकुलिश, ये लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक। ये टॉपिक अभी बहुत लंबा है। आज हम पढ़ेंगे फीमेल संत। लिखिए, इसी में हेडिंग डालिए नेक्स्ट, संत मीराबाई। टॉपिक अभी चल रहा है ये, ठीक है, संत और संप्रदाय का ही टॉपिक है। इसी में अब कुछ हम संत पढ़ेंगे पहले। फीमेल, हाँ ना, वैष्णव संप्रदाय प्रोपरी तो कहाँ है? चलो, हेडिंग डालिए, संत मीराबाई। हेडिंग डालिए, संत मीराबाई। संत मीराबाई पढ़ा है ना संत मीराबाई को कभी? सबसे पहली बात, संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। और ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी का नाम पेमल है? जब लोक देवता पढ़ाया था तो ये बताया था, अब ये पढ़ा रहा हूं तो वो तो पूछ ही सकता हूं ना, कौन सी है? आपको किसकी पत्नी याद है? नहीं, हाँ लो। हाँ बताओ, गोगा जी की पत्नी का नाम क्या है? वही तो पूछ रहा हूं, आपको किसकी पत्नी याद है? नहीं मतलब, कमला दे या किलम दे? फिर कमला दे कौन है? बाबूजी की माता का नाम, गोगा जी की पत्नी का नाम है? देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या है? मैंने कहा था तुलना से पढ़ना ऐसे। ले से लीलन, ले से लीला घर, पत्नी पे से पेमल, पे से पिंपल दे। तो पेमल जो है वो वीर तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल, है ना। पेमल कहाँ की थी? पनेर की। पे से पेमल, पे से पनेर।
पढ़ा ही नहीं है आपने, वरना तो सारी बातें याद आती है आपको। पनेर कहाँ है? अजमेर में। तो इनके बचपन का नाम क्या है? याद रखिएगा, पेमल। इनका जन्म, संत मीराबाई का जन्म हुआ है 1498 ईस्वी को। इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके कौन सा? कुड़की ग्राम। ये कुड़की गांव पहले पाली में था, अब ये वर्तमान के अंदर किस जिले में आ गया? याद रखिएगा, ब्यावर जिले में। पहले कुड़की ग्राम पाली में था, अब कहां पर आ गया? ब्यावर में। ब्यावर जो जिला बना है वो 3 जिलों से बना है, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये कुड़की ग्राम कहां पर है? अब वर्तमान में ब्यावर में। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह राठौड़। इनकी माता का नाम? तेजा जी की मम्मी का नाम क्या है? क्या क्या याद करना पड़ रहा है इस उम्र में? क्या क्या याद करना पड़ रहा है आपको? क्या नाम है? मीराबाई की मम्मी का नाम है वीर कुंवरी और तेजा जी की मम्मी का नाम है राम कुंवरी, है ना। इनके गुरु का नाम है संत रैदास या फिर संत रविदास, एक ही बात है। और इसकी छतरी हमारे राजस्थान के कौन से किले में है? चित्तौड़गढ़ में, है ना। चित्तौड़गढ़ में 2-3 छतरियां लिखी थी ना, तो एक तो ये हो गई, और 2-3 कौन सी बची? हम्म, सही है, हो गए 3 हो गई ना। एक रावत बाग सिंह का स्मारक है भाई। इनके दादा का नाम क्या है? याद रखिएगा, मीराबाई के दादा का नाम है राव दूधा। क्योंकि मीराबाई का जन्म तो कहां हुआ है? कुड़की ग्राम, ब्यावर जिले में, लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो इनके दादा के साथ में हुआ, दादा के पास। और ये पालन पोषण हुआ था मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी, जिसे मीरा की नगरी कहा जाता है, नागौर में है ये। तो ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। बचपन का नाम पेमल, जन्म 1498 में, जन्म स्थली है कुड़की, पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कंवरी, दादा का नाम दूधा और गुरु का नाम रैदास। पालन पोषण कहां पर हुआ था? मेड़ता सिटी, नागौर में। ये किसकी भक्ति किया करती थी? ठीक है, यहां से तो याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। कौन से भाव में? माधुर्य भाव। दूसरी बात, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? अभी बता, संप्रदाय कौन सा चलाया था? याद रखिएगा, दासी संप्रदाय। तो संप्रदाय था वो कौन सा था? याद रखना है, दासी संप्रदाय। दूसरी बात, मीराबाई की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, पदावली। पद के रूप में रचनाएं किया करती थी। अगली बात,
इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था 1516 में। और मीराबाई वेडिंग टू भोजराज। भोजराज इनके पति का नाम हो गया। भोजराज के पिता का नाम क्या है? किसका पुत्र है भोजराज? सांगा का नाम सुना है? सांगा, महाराणा सांगा, उनके पुत्र थे कौन? भोजराज। भोजराज याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाए संत मीराबाई के पति कौन थे? भोजराज। गलती से याद रख लेना, पूछा कभी नहीं गया है। विवाह थोड़ा सा याद रखना, ससुराल पूछ लेता है कभी, मेवाड़ में याद रखना, ठीक है। अगली बात, एक बार आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन ये था कि संत मीराबाई ने किस शासक के समय मेवाड़ का यानी कि चित्तौड़ का परित्याग किया था? चित्तौड़ भी तो छोड़ दिया था ना। और ऑप्शन थे आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 सांगा, ऑप्शन नंबर बी भोजराज, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह। बताओ, संत मीराबाई किस शासक के समय चित्तौड़ का परित्याग किया था? हमेशा के लिए चित्तौड़ त्याग दिया, फिर चित्तौड़ कभी नहीं गई मीरा। मीरा ने जैसे ही चित्तौड़ त्यागा, चित्तौड़ में शाका हुआ था दूसरा, और वो बात है 1535 की। उसमें कौन थे शासक? विक्रमादित्य। अगर नहीं त्यागते तो मीराबाई भी उसी जौहर में शामिल होती जो कर्मावती ने किया था। लेकिन जस्ट उससे पहले चित्तौड़ का परित्याग किया था। यही क्वेश्चन पूछा था कि मीराबाई ने चित्तौड़ का परित्याग है? चित्तौड़ का परित्याग। महिलाओं का जीवन पहले इन आगामी 20-30 सालों में बदला है, वरना महिलाओं का कोई जीवन जीवन ही नहीं था। कहां है वो? यस। नहीं हो गया? 2-4 और बजाए ले हम। हो गया? हो गया, ठीक है, नहीं और बजाए ले हम। ओके। तो चित्तौड़ का परित्याग किया था, याद रखिएगा, किस समय? ना ना, चित्तौड़ का परित्याग किया था, उस समय शासक कौन थे? याद रखना है आपको, विक्रमादित्य। इनके समय इन्होंने चित्तौड़ का परित्याग किया। अगली बात, मीराबाई का अंतिम समय, अच्छा, एक इनके निर्देशन में किसकी रचना हुई थी? मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह मायर, सुना है कभी? जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और फक्कड़ बन गए थे, आखिर में मीराबाई के मायरे भरने गए थे ना, सुने ऐसे कभी? नरसिंह मायरो। इसके लेखक कौन है? हाँ, रत्ना खाती। किसके निर्देशन में लिखा था? मीराबाई के। अगली बात, इनका अंतिम समय, मीराबाई जो है, इन्होंने अपना अंतिम समय डकोर, डकोर स्थान है गुजरात में,
इसी डकोर नामक स्थान में एक मंदिर है जिसका नाम है रणछोड़ जी का मंदिर। ऐसा कहते हैं कि इसी मंदिर में एक मूर्ति थी और उसी मूर्ति में समाहित हो गई थी मीरा। मूर्ति थी, वो बीच में से अलग हुई, अंदर मीरा गई, वापस पैक हो गई, पल्लू बाहर गया इतना सा। आज भी बाहर है वो, ऐसा कहते हैं। देखा तो किसने? आपने थोड़ी देखा। देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन कहते हैं कि आज भी वो पल्लू बाहर है। कभी मौका मिल जाए ऐसे जाने का तो चले जाना। कहां पर? रणछोड़ जी के मंदिर। इसी मंदिर में 1548 में मूर्ति में समाहित मीराबाई को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। नोट करके, इनके जो गुरु हैं कौन? संत रैदास। इनकी छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में, यदि आपको प्रसिद्ध मीराबाई का मंदिर देखना है तो वो तो कहां पर है? मेड़ता सिटी में। क्योंकि मेड़ता सिटी को क्या कहा जाता है? मीरा की नगरी है। ठीक है, जाएंगे। एक मंदिर बना है इनका चित्तौड़गढ़ में। ना ना, एक ही है। मीरा एक ही हुई है, बिल्कुल। और एक मीरा के नाम का मीरा महोत्सव का आयोजन होता है। और मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो याद रखना है, चित्तौड़गढ़ में। लिखो।
तो ये तो हो गया आपके मीराबाई का परिचय। इनमें से पिछली बार SIRS में ये पूछा था, जन्म स्थली कुड़की ग्राम किस जिले में है, ये पूछा था किस जिले में है वो, नागौर। इस बार ब्यावर जिले में। बचपन का नाम जरूर याद रखना, इनके गुरु का नाम इंपॉर्टेंट है, दादा का नाम याद रखना, क्योंकि राव जो दूधा है वो संत मीराबाई के तो दादा है ही, लेकिन मेड़ता में राठौड़ वंश का फाउंडर भी यही है। हम्म, कौन? मीराबाई। शासक की बात करेंगे तो सांगा के समकालीन है। मुगल की हम बात करेंगे तो बाबर। लिख लिए? चलो आगे, फिर ये लिखो। हाँ, सांगा मीराबाई के ससुर थे। ये ग्रंथ ही एक बहुत बड़ा, जिसकी रचना की थी रत्ना खाती ने, लेकिन किसके निर्देशन में की थी? मीराबाई के। लिख लिया? लिख लिया आप?
मैं सारे मानता हूँ। ये लिख लिया। इसके अलावा ये लिखो, और यहीं पर आपको लिखा देते हैं इनकी रचनाएं भी। मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई की रचनाओं में है राग शोरठा, राग गोविंद, राग सोरठा, राग गोविंद। तीसरा है गोविंद टिक्का। नंबर 4 मीरारी मल्हार। लिख लो। एक आपको लिखा ही दिया, नरसी जीरो मायरो। एक मीरा की पदावली, 5 लिख लो, मीरा की पदावली। उतारो। हंस संप्रदाय किसका अन्य नाम है? हंस संप्रदाय अन्य नाम है निम्बार्क संप्रदाय का। ठीक है। कौन सा? अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह। याद रह जाएगा ना? राग शोरठा, राग गोविंद, गोविंद टिक्का, एक गीत गोविंद। एक वो लिख लो, गीत गोविंद। तो 3 तो गोविंद ही है, राग गोविंद, गोविंद टिक्का और गीत गोविंद। हम्म। एक ये पूछा गया है कि गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी थी? ना ये गोविंद टीका है, ना ये गीत गोविंद है। गीत गोविंद पर जो टीका लिखी हुई है उसका नाम है रसिक प्रिया, उसके लेखक है कुंभा। वो लिखूंगा तब ये पूछूंगा, ऐसे ही, ऐसे ही नॉर्मली।
लिख लिया? तो मीराबाई कंप्लीट। देखो बाकी तो वही चीजें हैं। एक ये थोड़ा सा अपडेट था, नवीनतम कौन सा, ये याद रखना। बाकी आप सबने पढ़ रखा है, ये यूनिक सा क्वेश्चन था जो आपने कभी नहीं पढ़ा था, उसको भी आज आपने आखिर पढ़ ही लिया। विक्रमादित्य, ठीक है। ये थोड़ी यूनिक, बाकी सब पता है आपको, ठीक है। ये तो ना ना, डेट नहीं आएगी। शासक, अच्छा ये तो आपको बता ही दिया। चलो, अब ये तो है हमारे राजस्थान के प्रमुख संतों में संत मीराबाई। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हुई है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, तो उस क्षेत्र विशेष की मीरा वो हो गई। जैसे वागड़ की मीरा कौन है, कौन है, ऐसे, है ना। जैसे डांग क्षेत्र की मीरा कौन है, कौन है। मत्स्य प्रदेश की मीरा कौन है, कौन है। आपने एक दिन मुझे बताया। हम्म, हाँ, मुझे भी नहीं पता था, आपने ही तो बताया था मुझे, इसलिए मैं वापस पूछ रहा। हाँ? सामान बाई चारण, आपने ही तो बताया था, सामान बाई चारण। फिर मैंने कहा इसे राजस्थान की गांधारी बोलते हैं, आंखों पर पट्टी बांधे। 5 मिनट चर्चा हुई थी हमारी, मैं उधर ही था, मुझे सारा याद है। आप इधर नहीं, यही थे सारे। अच्छा नहीं आए, चलो कोई नहीं, आज मैं फिर रिपीट करूंगा। तो चलो, ये थी संत मीरा। एक है राजस्थान की दूसरी मीरा, किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अभी सीटी में पूछा था। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो लिखो संत रानाबाई जी। संत रानाबाई, संत रानाबाई का जो जीवन काल है वो तो है आपके 1504 से लेकर 1570। 1504 में इनका जन्म हुआ था और 1570 के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। इनकी जो जन्मस्थली है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा हरनावा गांव। हरनावा गांव जो कि पहले परबतसर तहसील नागौर जिले में आया करता था, अब ये परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन सिटी जिले में आता है। डीडवाना कुचामन सिटी। इनके पिताजी का नाम था राम गोपाल, माता का नाम था गंगाबाई। एक क्वेश्चन जो आज तक नहीं पूछा गया है, हमें लगता है ये कभी पूछा जाएगा। संत रानाबाई के गुरुजी का नाम क्या है, बता सकते हैं आप। मीराबाई के गुरुजी का नाम तो क्या है, रेदास। इनके गुरुजी का नाम है चतुरदास। और ये भी किसकी भक्ति किया करती थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। इसीलिए इसे क्या कहा गया, राजस्थान की दूसरी मीरा ना, राजस्थान की दूसरी मीरा। याद रखिएगा, ऐसा कभी पूछा जाए कि कुंवारी सती होने वाली महिला कौन है, राजस्थान की एकमात्र महिला जो कुंवारी सती हुई थी, संत रानाबाई जी। ऐसी कौन सी महिला है जो बिना पति के सती है, बिना पति के सती, घेवर माता।
ठीक है। तो राजस्थान में एकमात्र कुंवारी सती होने वाली महिला है कौन? संत रानाबाई जी। उतारिए। क्वेश्चन केवल 3 प्रकार के बनते हैं, देखो केवल 3, और कोई क्वेश्चन है भी नहीं। बाकी तो आपको ऐसे लिखाया ताकि कॉपी ठीक लगे कि संत रानाबाई जी मतलब ठीक लग रहा है अब। वरना मैं 2 लाइनें लिखा था तो सोचते 2 लाइनें, 2 लाइनें में होता। एक तो जन्म स्थली याद रखना, हरनावा ये पूछी गई है। एक इनके गुरुजी का नाम जो आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जाएगा ये। और बस तीसरी बात ये जो आप पूछ ली, और कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन राम गोपाल और गंगाबाई की पुत्री जो राजस्थान की दूसरी मीराबाई के नाम से जानी जाती है, निम्न में से कौन है? रानाबाई जी। उतारो। हाँ, शिव गौतम, शाबाश। घेवर माता। समदड़ी बालोतरा में आता है या बाड़मेर में? तो समदड़ी आता है बालोतरा में। ठीक है विनोद कुमार। बाकी कोई पटवारी इधर उधर कर देंगे तो हम देख लेंगे। उतारी। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो अलग है, ये अलग है। एक चतुरदास जी महाराज की धाम है ना, लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। हम्म। एकमात्र लोक देवता जिनकी पत्नी सती हुई थी तेजा जी। क्यों? तेजा जी की पत्नी सती हुई थी, पाबू जी की हुई थी, गोगा जी की हुई थी, सभी की तो हुई थी। लिख लिया। तो डीडवाना कुचामन सिटी में तो एक तो संत रानाबाई प्रसिद्ध हुए हैं, और एक संत हैं आपके कर्माबाई। कर्माबाई नाम सुना है कभी? थाली भरकर ले खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्यामधनी, जिमा वे बेटी जाट की। सुना है ऐसा कभी? ये कर्माबाई है। कर्माबाई जिनका जन्म तो आपके कालवा गांव, मकराना तहसील, मकराना पहले नागौर में आया करता था, अब कहाँ आता है? डीडवाना कुचामन सिटी में। उनका ससुराल हुआ करता था अलवर में, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। तो एक बार ऐसे जिद पकड़ ली, खिचड़ा विचड़ा बनाया और कहा कि जब तक ये भगवान शिव की, मतलब सॉरी, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जो मूर्ति है, वो जब तक ये खिचड़ा नहीं खाएगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। उस समय वो घर में अकेली थी केवल, वहीं पापा बाहर गए हुए थे। तो जिद पकड़ ली, तो आखिर में आए वो और खाकर चले गए। इसीलिए खिचड़े का भोग लगता है रणछोड़ जी के मंदिर में। तो ऐसा पूछा जाता है कभी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिखो संत कर्माबाई। इसीलिए नागौर को पहले संतों की नगरी भी कहा जाता था, क्योंकि संत मीरा, संत रानाबाई, संत कर्माबाई ऐसे संत हुए हैं। अब हमारे नागौर में से 2 संत चले गए। रानाबाई जी किधर आ गए? डीडवाना कुचामन सिटी में। ये भी कहाँ आ गए? डीडवाना कुचामन सिटी में। अब नागौर में बचा है केवल, ऐसे तो बहुत सारी चीजें बची हुई है, ऐसी बात नहीं है, संत कर्माबाई, इनकी जन्म स्थली।
जन्म स्थली है कालवा गांव। कालवा गांव है मकराना में, और ये मकराना आता है डीडवाना कुचामन सिटी में। डीडवाना कुचामन सिटी। संत कर्माबाई की हम बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा, जीवन राम डुड्डी। इनकी माता का नाम रत्नी देवी। इनका ससुराल अलवर में। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। खिचड़ा भोग याद रखिएगा किससे संबंधित है, संत कर्माबाई से। और ये कौन सी जाति से है, जाट जाति से। हाँ बिल्कुल, मैं चौधरी सभी के लिए है। लिख लिया। हाँ, ये खिचड़े का भोग रणछोड़ मंदिर में। हम्म। और बाकी आप ये समझ लेना, ऐसा मैंने वो जो कहावत बोली थी ना अभी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी गलती से, तो वो लाइन दे के पूछी जाती इसका संबंध किससे है। थाली भरकर ले खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम्मो मारा श्याम धनी, जिम्मा वे बेटी जाट की, डैश 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 डैश।
हाँ, गाया जाता है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा लिखो। कहावत। तो ऐसी कहावत भी कभी पूछ लेता है। थाली भरकर ल्याई खींचड़ो। ऊपर घी की बाट की, बाट की जानते हैं ना, घी की बाट की। जिम्मो मारा श्याम धनी। जिमावे बेटी जाट की। हाँ, शाम वाली क्लास दीपावली के उपलक्ष्य में छुट्टियों पर है। चले आगे। चलो, तो संत कर्माबाई। नेक्स्ट। अगली है आपके घुंगरी बाई। घुंगरी बाई जिन्हें कहा जाता है वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा। इनकी जन्मस्थली है डूंगरपुर। डूंगरपुर में। कौन से परिवार से संबंधित है ये? तो ब्राह्मण परिवार से। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा पति के रूप में की थी। इनकी एक रचना है, बस यही वो क्वेश्चन है जो आपको अब ध्यान रखना है। कौन सी रचना है इनकी? आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन ये पूछी जाएगी। कीर्तन माला। कौन सी? कीर्तन माला। डूंगरपुर के एक शासक हुआ करते थे, शिव सिंह।
उन्होंने घुंगरी बाई के लिए एक मंदिर बनाया था डूंगरपुर में, बाल मुकुंद मंदिर। उसी मंदिर के अंदर ये पूजा किया करती थी। तो कौन से मंदिर में? बाल मुकुंद मंदिर, डूंगरपुर। बस ये जानकारी, क्वेश्चन आज तक केवल ये आया है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ना ना, इनका मंदिर नहीं था, इस मंदिर में पूजा किया करती थी। पूजा। गुरप्रीत छुट्टियां मिल जाएगी कल से ही, बस खुश। लिख लिया। तो ये संत घुंगरी बाई। अब है आपके नेक्स्ट संत भूरी बाई। नाम सुना है कभी? किसने नहीं सुना? नहीं सुना? ये क्वेश्चन आया था, किस एग्जाम में आया था? रेट में आया था, पता नहीं, इसी में आया था सही। भूरी बाई। भूरी बाई निम्न में से कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध संत है? उधर ऑप्शन था वागड़, मेवाड़, मेवात और मारवाड़। ऐसा क्वेश्चन था। तो भूरी बाई जो है, याद रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध कृष्ण उपासक है भूरी बाई। इनका जो जन्म है, जन्म स्थली, वो है आपके सरदारगढ़। सरदारगढ़ कहां पर है? सरदारगढ़ राजसमंद में। इनका संबंध जिस परिवार से है वो है सुथार। देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। देखो, भूरीबाई जो है, इस भूरीबाई की जो मुलाकात है, इसकी मुलाकात हुई थी एक मुस्लिम योगिनी जिसका नाम है नूराबाई से। इस मुलाकात के बाद में भूरीबाई कृष्ण की भक्ति करने लगी।
तो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध कृष्ण उपासक संत भूरीबाई की मुलाकात निम्न में से कौन सी मुस्लिम योगिनी से हुई जिसके बाद उनको वैराग्य प्राप्त हुआ? तो याद रखना है नूराबाई से। मुलाकात कहां हुई थी? देवगढ़ में। ये कहां की है? नूराबाई देवगढ़ की। देवगढ़ तो आपको पता ही है कहां पर है, राजसमंद में। ये लिख लो। हाँ? अच्छा, कुछ ही नहीं है देवगढ़ में। देवगढ़ में क्यों नहीं है? देवगढ़ में एक मैदान है बहुत प्रसिद्ध, एग्जाम में आता है जियोग्राफी की दृष्टि से। कौन सा? आप वही की क्या? तो बस मैंने सोचा प्रतापगढ़ नहीं देखा होगा, यहां भी नहीं छोड़ा आप। ठीक है। हाँ, सुथार परिवार। हाँ, टेस्ट सीरीज दे देंगे, फ्री में दे देंगे बस। लिख लिया? चलो नेक्स्ट। अगली एक संत समान बाई चारण बोलते हैं मत्स्य मत्स्य प्रदेश की मीरा। वैसे इसे कहा जाता है राजस्थान की गांधारी। क्यों? गांधारी कौन थी? गांधारी थी दुर्योधन की मम्मी। किसकी पत्नी? धृतराष्ट्र की। आंखों पर हमेशा पट्टी बांधा करती थी। क्यों? हाँ। ऐसी महिलाएं कहां मिलती है भाई? ऐसी महिलाएं कहां है दुनिया में आजकल? गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उन्होंने कहा जब मेरे पति नहीं देख पाते तो मैं किसी को देख के क्या करूंगी।
जब वो मुझे ही नहीं देख पा रहे तो मैं किसी को क्यों देखूं? हाँ, बाद में पता चला, बताया नहीं गया। जैसे आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में कोई सगाई वगाई करे ना, तो ये थोड़ी बताएंगे कि लड़के में ये अवगुण है। ये बताएंगे लड़का बहुत अच्छा है, यहीं बैठा रहता है। लेकिन समझने वाला तो समझ गया लड़का बहुत अच्छा है और यहीं बैठा रहता है, मतलब कुछ काम नहीं करता। हाँ? तो बताया नहीं गया था। फिर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और आंखों की पट्टी एक ही बार खोली थी जब महाभारत का संपूर्ण युद्ध चल रहा था और आखिरी में एक ही बचा था, कौन? दुर्योधन। और बहुत प्रेम था, सिंपल सी बात है। तब उसको कहा था कि बेटा तू मेरे सामने उसी अवस्था में आ जिस अवस्था में तेरा जन्म हुआ था, उस प्रकार से। तो वो यहाँ पत्ते बांध के आता है और उस शीन में भीम उसको यही ठोकता है। कौन से युद्ध में? हाँ, उसी में तो है ना। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सब उन्हीं की लीला थी, उन्होंने महाभारत करवाई थी। नहीं करवाई तो उन्होंने क्यों थी? पूरी उनके निर्देशन में हुई थी, वजह तो कुछ और थी। तो ये क्या है राजस्थान की झर झोरू और जमीन। मत्स्य प्रदेश की मीरा, राजस्थान की अरे बाद में समझोगे आप, थोड़े थोड़े देर ऐसे अचानक थोड़ी समझोगे। समान वाय चारण है इनका जन्म। इनकी जन्म स्थली कहां पर है? माहुंद गांव। कहां पर है ये? अलवर में, याद रखिएगा। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उतारी, ये उतार लीजिए। ठीक है। कौन सा? हाँ, मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र है आपके अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग। हाँ, ये आपके क्या है? मत्स्य। हाँ, हाँ बिल्कुल। बेरठ आता है ना, विराटनगर। मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी बेरठ। बेरठ आता है ना, कोटपुतली बेरोड में। ये लिख लिया। हाँ, हाँ बेरठ अब वर्तमान में अंदर कोटपुतली बेरोड में है। और वो आपके किस में आता है? मत्स्य प्रदेश में। हाँ। हम्म, बेराट जो पहले किसका भाग था? जयपुर का।
अब लिखिए आगे, संत भोली गुजरी। हाँ, ऐसे ऐसे निकल के आते हैं क्वेश्चन कि एग्जाम हॉल में पता नहीं कौन से बिल से आया ये, तो ये यहां से आते हैं ऐसे निकल निकल के छोटे छोटे। संत भोली गुजरी को क्या बोलते हैं? डांग की मीरा। डांग की मीरा, क्योंकि इनकी जो जन्मस्थली है वो है करौली। एक क्वेश्चन जो सबसे यूनिक बनता है, बहुत यूनिक बनता है, आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जाएगा, कि राजस्थान की वह महिला संत जो भगवान श्री कृष्ण को मदन मोहन के स्वरूप में पूजा करती है, वो कौन है? संत भोली गुजरी। सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये। लग नहीं रहा आपको? लग ही रहा है? हाँ बोलो, हाँ बोलो। भगवान श्री कृष्ण को, यस, मदन मोहन स्वरूप में पूजा करती है, कौन? भोली गुजरी। किसे? हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड ऐसे एग्जाम में उठा के पूछता है ऐसा क्वेश्चन। और आजकल ऐसे क्वेश्चन आरएसएस भी बोर्ड उठा के पूछता है राजस्थान पुलिस में, ये भी है। ऐसे क्वेश्चन या तो आते हैं सबसे लो एग्जाम में, या आते हैं डायरेक्ट हाई एग्जाम में। और हम पढ़ रहे हैं जीरो से हीरो। मैथ थोड़ी पढ़ी जाती है जीरो से हीरो, जीके भी तो पढ़ा जाता है। अभी ये, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब हीरो है। चले आगे। अब है आपके सामने एक और संत, संत फुल्लीबाई का संबंध कौन से क्षेत्र से है? ये लो क्वेश्चन आ गया। संत फुल्लीबाई का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? ये देखो, ये है संत फुल्लीबाई। बता सकते हैं संत फुल्लीबाई का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? अब आप बोलोगे सर लिखाएंगे नहीं, लिखाना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं है ना फुल्लीबाई का। लिखो संत फुल्लीबाई। संत फुल्लीबाई, ऐसा नाम एग्जाम हॉल में दिखाई देता है, संत फुल्लीबाई। इनकी जो जन्मस्थली है वह है मंजवास। मंजवास है जोधपुर में, मारवाड़ क्षेत्र की है ये। मारवाड़ के एक महाराजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह, उनकी धर्म बहन है ये। हम्म, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की धर्म बहन। मारवाड़ के जो राठौड़ है ना, उनकी जो धर्म बहन हुई है ना, वो लोक देवी और संत के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। राव जोधा की एक धर्म बहन थी, कौन? बता सकते हैं? राव जोधा की धर्म बहन कौन है? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता।
करणी माता राव जोधा की धर्मबहनी तो है, राव बीका की बुआ ही तो लगती है वो। ये कौन? वाह राव बीका, ये कौन? राव बीका बीकानेर के अंदर राठौड़ों की स्थापना करने वाले। लिख लिया। तो याद रखना संत फुल्लीबाई का संबंध है मारवाड़ क्षेत्र से। आपने कभी नाम सुना संत ज्ञानमती देवी या ज्ञानमती बाई? फिर तो लिखाना पड़ेगा। हाँ? संत ज्ञानमती बाई। देखो ये आपको इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ज्ञानमती बाई को किसी और संप्रदाय से लिंक करके पूछ लेगा। अब ये आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि संत ज्ञानमती बाई निम्न में से कौन से संप्रदाय की अनुयायी है, और ऑप्शन आ जाएगा लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या फिर दादूपंथी संप्रदाय। जबकि इनका जन्म जयपुर में हुआ है, तो अब कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? आप ऐसा सोचेंगे कि दादूपंथी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। भाई ऐसा दिमाग में आ सकता है आपको। अच्छा, बट आपको तो ये भी नहीं पता था ना ये कहाँ की है, तो कोई डाउट नहीं है। ओके, डाउट हो गई नहीं? पता ही नहीं है तो डाउट क्या होगा? मैंने सोचा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ज्ञानमती बाई जयपुर की है, जयपुर का कौन सा संप्रदाय है? दादूपंथ संप्रदाय। लेकिन बधाई हो, नो आइडिया, बच गए। तो इनकी जन्मस्थली है जयपुर। याद रखिएगा, ये जिस संप्रदाय को फॉलो करती है वो है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी है ये। इनके गुरु का नाम इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु का नाम है आत्माराम। आत्माराम तुकाराम भिड़े, ओनली आत्माराम। हाँ? इस चरणदासी संप्रदाय की फाउंडर तो चरणदास जी है, उनकी दो शिष्या कौन कौन थी वो मैं बता दूंगा। दयाबाई और सेजो भाई। उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सहज प्रकाश। जगदीश पटेल चरणदासी संप्रदाय, ठीक है। विनय मलिका, बिल्कुल।
सहज प्रकाश हो रहा है। लिखे आगे। एक शेखावटी की मीरा लिखी क्या? नहीं लिखी ना? लिखो। करेमती बाई। संत। कोई ऐसी देवी पड़ी है जिसका नाम था करेमती? नारायणी माता। नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या था? करेमती बाई। नारायणी देवी किसका वास्तविक नाम था? रानी सती का। रानी सती का मेला कब भरता है? यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रानी सती से संबंधित। ठीक है। हाँ। सती अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। शेखावटी की मीरा। जन्म स्थली है खंडेला। खंडाला नहीं है, खंडाला कहां है? खंडाला नाम सुना है कभी? कहां पर है वो? पता तो वो भी नहीं है। देख लिया। नेक्स्ट। हाँ। हाँ, जाति भी है और एक क्षेत्र भी है। क्षेत्र तो किस लिए प्रसिद्ध है? खंडेला। हाँ। गोटा के प्रकार है, लप्पा लप्पी, किरण, मुकेश, गोटा के प्रकार उनके लिए। हाँ होगा उसका मुझे। महादेव दी। हम्म। एक है संत ब्रज कंवरी। कोई ऐसी फैमिली है जिसमें ब्रज कंवरी, छत्र कंवरी हुए? नाम सुना कभी ऐसे? छत्र कुंवरी तो नाम सुने होगा आपने। नहीं सुना? ये नहीं सुना? वो क्यों सुना फिर? ये एग्जाम में पूछ रखा है। ये आज तक एग्जाम में आया नहीं, अब आएगा। ये तो पूछ रखा है छत्र कुंवरी। ये तो सुने होंगे। वीर विनोद, राज विनोद, प्रेम विनोद। देख रहा है विनोद, कितने विनोद। ये तीनों पूछे गए आज तक। इनके लेखक कौन कौन है? वीर विनोद के लेखक तो हैं कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया। राज विनोद के लेखक हैं सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट। और प्रेम विनोद के लेखक हैं छत्र कुंवरी। आपने कभी नाम सुना है सावंत सिंह? हाँ वही, ये लड़की है सावंत सिंह है ना, बड़ी ठनी। बड़ी ठनी नाम सुना है कभी? नागरीदास उनकी प्रेमिका। ये छत्र कंवरी उसी सावंत सिंह की पोती है। उसी सावंत सिंह की कौन है?
पोती। और ये जो ब्रज कंवरी है ये उसी सावन सिंह की बहन है जिन्होंने भागवत गीता का अनुवाद किया था ब्रज भागवत गीता के नाम से। वो है कौन? ब्रज कंवरी। इसका संबंध है, इनकी जन्मस्थली है किशनगढ़। जन्मस्थली किशनगढ़। किशनगढ़ कहां है? अजमेर में। याद रखिएगा, सावंत सिंह राठौड़ है ना, सावंत सिंह की बहन है ये। इन्होंने भागवत गीता का अनुवाद किया था ब्रज भाषा के अंदर, ब्रज भागवत गीता के नाम से। इसीलिए ये भी लिखो आप, संत ब्रज कंवरी। और नोट करके वो 3 रचनाएं लिखनी है विनोद वाली, ये आपको मैं फिर कभी पूछूंगा, ठीक है? और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे इसका आंसर सही बताएंगे। यदि ये 3 याद कर लिए तो फिर मैं आपको 3 विनोद और बताऊंगा। नहीं सुने नहीं करना है, ठीक है? किशनगढ़ तो अजमेर में ही है। लिख लिया? नहीं, किशनगढ़ अजमेर में ही है। यदि किशनगढ़ निकालेंगे अजमेर से तो फिर अजमेर में क्या बचेगा? वैसे ही निकाल तो लिया है सारा कुछ, ब्यावर अलग कर दिया, केकड़ी अलग कर दिया, बस यही रहा है केवल। ये तो अभी जस्ट 5 मिनट का खत्म। एक साथ लिखो। ओके, लिखा दे आप जैसे बोले। ओके, ये बात मुझे याद रहेगी। ये लिख लिया? आगे एक एक है ताज बेगम। ये मुस्लिम संत है। पूछा जाएगा कायम खानी नवाब फदन खां की पुत्री ताज बेगम राजस्थान में मुस्लिम संत के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से इनका संबंध कहां से है? फिर ऑप्शन में आएगा नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, और ऑप्शन देगा आपको डुंडलोद। सबसे यूनिक क्वेश्चन लगा ना? अब लग रहा है, ऑप्शन के आधार पर ठीक लग रहा है।
लिखो ताज बेगम, एकमात्र है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इनका संबंध है फतेहपुर से, और फतेहपुर कहां है? सिक्कर। याद कीजिए, आज से बहुत वर्ष पहले हमने, कितने, 50 वर्ष, एक किला पड़ा था, फतेहपुर का किला सिक्कर में, लिखा है ना मैंने, उसमें एक महल लिखाया था, उस महल का नाम क्या है? अरे वाह शाबाश, तेलीन का महल। ये कैसे याद किया आपने? ऐसे कैसे कर लिया? यस, ये उसी का असर है। तो वो एक महल याद रखना है यहाँ का, कौन सा? तेलीन का महल, शाबाश। तो ये इनका संबंध है फतेहपुर सीकरी। ताज बेगम जो है, याद रखिएगा, फतेहपुर के कायम खानी नवाब फदन खां की पुत्री है ये। फदन खां की पुत्री। अब देखो, हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे राजा भी हुए हैं जिनकी पत्नियां भी भगवान श्री कृष्ण की उपासक रही है। जैसे कुंभा की पत्नी थी, क्या नाम था? जैसे माधो सिंह की एक पत्नी थी। ये ताज बेगम जो है, इनका संबंध जिस स्थान से है वो स्थान है फतेहपुर सीकर। फतेहपुर के एक कायम खानी नवाब हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? फदन खां। इस नवाब की पुत्री थी कौन? ताज बेगम। सतपाल, हाँ, कमेंट आते हैं ना आपके, क्यों नहीं आते? बहुत सारे आते हैं। बस कंप्लीट। इतनी महिलाएं संत। हाँ, कायम खानी याद आया? कायम खानी याद आया आपको कुछ? ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी 17वीं पीढ़ी थी ये? गोगाजी चौहान की 17वीं पीढ़ी, नाम था कायम सिंह चौहान। उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, और कायम सिंह चौहान के वंशज ही क्या कहलाए हैं? कायम खानी मुसलमान। बस, तो ये कंप्लीट। संत और संप्रदाय टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अभी अभी तो केवल आपको पहले मेल लिखाए, फिर फीमेल लिखाए, अब मुस्लिम संत। संत और भी तो, हाँ? तो मुस्लिम संत भी हमें लिखने हैं, ठीक है। मुस्लिम संत में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत है ये।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। साथ में करवा देंगे दरगाह ही। जब संत लिखाएंगे तो उसकी दरगाह लिखानी है, यही दरगाह, यही मस्जिद, यही मजार, यही मकबरा, एक जगह कर देंगे बस। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सर, देवताओं के माता पिता पत्नियों के नाम में कंफ्यूज रहता है, कोई ट्रिक बताओ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, जैसे आप देखेंगे हाईकोर्ट एलडीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और सीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया। गयासुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इन सब का संबंध रहा है इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं बता सकते हैं? इन सब से एक ना एक बात जुड़ी हुई है वहां पर, और अक्सर एग्जामिनर बस यही पूछता है और इसी में हमें कंफ्यूज करता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूज तो किया था हाईकोर्ट एलडीसी, जो एग्जाम हुआ था और वापस रद्द भी हो गया था, क्योंकि एग्जाम से पहले पेपर आ गए ना। राजस्थान में एक ट्रेंड है, एग्जाम से पहले एक और एग्जाम, वो टैगलाइन अलग हो गई है, एग्जाम से पहले पेपर बार, है ना। ये नाम क्या है? गयासुद्दीन खिलजी। एक शासक है गयासुद्दीन तुगलक जीटी, है ना। तो आपको पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसका निर्माण किसने करवाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना अजमेर में, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आया और ये चार ऑप्शन,
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसका निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये गुलाम वंश का शासक है, ठीक है। उसको पूर्ण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी। ये गयासुद्दीन खिलजी कहां का है? ये खिलजी वंश का शासक है क्या? यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं बता दूं, ऐसा कोई शासक नहीं हुआ है खिलजी वंश में। ये कहां का है? ये मांडू का सुल्तान है। कहां का है? मांडू का सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश। हुमायूं ने क्या किया था यहां? ये बताओ। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन चार मुगल बादशाहों का क्या संबंध रहा है यहां पर? हुमायूं ने उस निर्माण कार्य को पक्का करवाया था। अकबर क्या लगा? दो बड़ी देग है वहां। क्या है? देग। देग का मतलब क्या होती है? बड़ी बड़ी कढ़ैया हैं। कढ़ैया होती है ना, जिसके अंदर हलवा वगैरह बनाते हैं। आहा, ठीक है। क्या बनाते हैं? हलवा वगैरह बनाते हैं ना। तो दो देग है, एक है बड़ी देग, एक है छोटी देग। बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया है और छोटी देग का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां का यहां पर क्या संबंध है? कौन सा? हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि आज तक केवल आपने ये नाम सुने हैं, आज पहली बार आपका ये कंफ्यूज दूर होगा कि किस व्यक्ति का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से क्या संबंध है। एक तो ये इंपॉर्टेंट, एक जो कि रिट में क्वेश्चन पूछा गया था। दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक तो ये पूछा गया कि निर्माण कार्य के लिए 4 गांव किसने दिए, और एक क्वेश्चन है कि व्यवस्था बनाने के लिए 18 गांव किसने दिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निर्माण में 4 गांव देने वाला व्यक्ति कौन था, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में व्यवस्था के लिए 18 गांव किसने दिए थे? 4 गांव दे दिए। किसने दिए? मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने 4 गांव दिए। ये क्वेश्चन पूछा था आरएसएसबी ने। 18 गांव दिए ये पूछा था आरपीसी ने, अकबर ने। तो अकबर ने 18 गांव दिए व्यवस्था के लिए, 4 गांव निर्माण के लिए दिए थे जगत सिंह ने। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। दूसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन है? बता सकते हैं? जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था सन्यासियों का सुल्तान। अब बता दो। जिनकी दरगाह कहलाती है एतारकिन का दरवाजा, जिनकी कर्मस्थली रही है सुवाल गांव, जिनके पीछे न है नागौरी, संत हमीदुद्दीन नागौरी, वो इनके क्या है? शिष्य हैं। बस यही पढ़ना है। पढ़ेंगे कभी वापस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से तो है आपके छुट्टियां, वापस आना है आपको 17 तारीख।